हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु हेंगुरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर इस वीडियो को एकदम शॉर्ट में बोलना चाहूं तो बस इतना कहूंगा कि फंसना पक्का है। पूरा एनसीईआरटी आपको कवर करा दिया, हर एक टाइप के एमसीक्यू आपको हमने वन वर्ड फॉर्मेट में कवर करवा दिया, आगे आपको असर्शन रीजन केस स्टडी भी करवा दी है। मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया और फिर आप ये एमसीक्यू वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक मार्क भी नहीं कटने वाला है। अगर आपको एक क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब सीधे चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 2011 आपको दिख रहा होगा। तो भाई इस पूरी वीडियो हम 2011 सेंसस को फॉलो कर रहे हैं, 2021-22 की एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डेटा इस चैप्टर में ज्यादा है, तो अगर आप ये वीडियो बहुत फ्यूचर में देख रहे हैं तो सिंपल से आपको डेटा चेंज करना है, बाकी क्वेश्चन एकदम एज इट इज रहेंगे। तो भाई इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड विद इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ डैश मिलियन। तो कितने मिलियन है भाई? 1210 मिलियन, 1210 मिलियन। इसका डैश पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। तो भाई ऐसी कौन सी कंट्री जहां कितनी पॉपुलेशन है? हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं। फिर लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेनी डैश प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। भाई कौन सी प्रॉब्लम्स? हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फिर भाई यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है, यहाँ पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूरा यही दिया हुआ है। पॉपुलेशन डेटा कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 years in our country. The first population census in India was conducted in 1872, but its first complete census was conducted only in 1881. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद इंडिया इज अ हाईली डैश पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही ना अनइवन पैटर्न है हमारा। अब आप बोल रहे होंगे भैया ये तो आंसर हो गया, अब ये नीचे आपने क्या दे दिया है? तो भाई आपके रिवीजन के लिए आप वीडियो पॉज करके एक बार इनको पढ़ सकते हैं, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जो चीजें मैं बोल्ड में लिखता हूँ या अंडरलाइन करता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल रिवीजन है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही आसान है और वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट हैव रिजल्टेड इन मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एरियाज व्हिच वर प्रीवियसली वेरी थिनली पॉपुलेटेड। तो क्वेश्चन में मैंने आंसर दे दिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ इरिगेशन आता है, झारखंड की बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस आता है, पेनिनसुलर स्टेट्स की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आता है। तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे दिया। फिर इसके बाद 6th क्वेश्चन आता है, अमंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट वंस आर। ए है evolution of settled agriculture and agricultural development, B है pattern of human settlement, C है development of transport network, industrialization, urbanization और D है all of the above। तो इसका आंसर भाई आप मुझे comment section में बताएंगे। फिर it is observed that the regions falling in the dash and dash of India have remained the regions of large population concentration। तो इसका आंसर है river plains और coastal areas, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद ऑन द अदर हैंड द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू डैश एंड डैश ड्रॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट्स। आपको क्वेश्चन भी अच्छे से देखना है, आंसर भी देखना है। ये हमने अर्बन रीजन के नाम भी क्वेश्चन में देख लिए, रूरल अर्बन माइग्रेंट की भी हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। इसका आंसर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। फिर डैश इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसका हमारा आंसर आता है। फिर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डैश पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका आंसर है 382। इसके बाद ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ये भी रिवीजन आपको हो जाएगा, ये नीचे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ इज अ क्रूड मेजर ऑफ डैश एंड डैश रिलेशनशिप, तो इसका आंसर है ह्यूमन एंड लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद भाई ये वाला बॉक्स जाता है, इससे एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई फॉर्मूला बताइए, एग्रीकल्चरल डेंसिटी का पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, इट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, याद रखिएगा रेट परसेंटेज में देखी जाती है। इसका आंसर है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अभी आगे भी हम इसमें केस स्टडी में बात करेंगे। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट्स नेमली डैश एंड डैश, तो इसका आंसर है नेचुरल एंड इंड्यूस्ड, अब इनके बारे में नीचे मैंने और दे दिया है। फिर द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डैश परसेंट, तो भाई कितनी है? 1.64%। इसके बाद द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज बीन कॉज्ड बाय डैश एंड डैश,
तो भाई वो है एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड फिर रेट ऑफ माइग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, याद रखिएगा। इसके बाद भाई पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। इसका डिकेडल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके आगे बोर्ड में क्वेश्चन आए, अब हम वो देख लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो ग्राफ दे दिया या कोई ऐसा टेबल दे दिया है। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। विच ईयर हैज सीन अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो इसमें से आप देख लीजिए भाई नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको कहाँ देखने को मिल रही है, 1921 में देखने को मिल रही है। पूरा देख लीजिए, इतने सिंपल है, मतलब ये तो बोर्ड में आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल ये रहते हैं। इसके बाद भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारी चीज आती है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको अभी शॉर्ट में समझाता हूँ। There are 4 distinct phases of growth identified within this period, last 1 century। अगर हम इंडिया की लास्ट 1 सेंचुरी की बात करते हो, 4 हमें फेजेस देखने को मिलते हैं। तो पहला फेज 1901 से 1921, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 1921, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे थोड़ा बहुत और आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, आपको एनसीईआरटी को एकदम शॉर्ट कर दिया है जितना बिल्कुल हमारा जरूरी था। आपको इनकी डेट्स मेन पता होना चाहिए और उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या सीन चल रहा था वो आपको पता होना चाहिए। फेज 2 1921 से 51, पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजन भी पूरे मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। फिर हमारा फेज 3 आ जाता है, यहाँ पर भी पूरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं, और फिर हमारा आखिरी में फेज 4 आ जाता है। सिंपल वीडियो पॉज करके अगर आप इसको पढ़ लेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। मैं पढ़ देता लेकिन बहुत ही आसान है, हम इसको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में कवर करते हैं। फिर द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 टू 2011 इन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शोज वेरी ऑब्वियस पैटर्न, डैश रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट। भाई यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, केरला की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स डैश। तो भाई किसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमारे एडोलेसेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंट्स अप टू द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स इज अबाउट 20.9%, 2011 सेंसस का, और आगे आप इसको देख सकते हैं। फिर डैश इज वन एग्जांपल्स व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड टू लुक इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लार्ज यूथ एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, द नेशनल यूथ पॉलिसी। फिर इसके बाद द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड इन डैश proposes a holistic vision for the youth of India, which is to empower the youth of the country to achieve their full potential, through them to enable India to find its rightful place in the community of nations। याद रखिएगा। तो भाई ये हमारा लॉन्च हुआ था फरवरी 2014 में, और हमारा जो NYP 2014 है यूथ को कैसे डिफाइन करता है, एज पर्सन इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद भाई ये वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड हमें सैंपल पेपर में भी देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो फॉर्मुलेटेड द डैश इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरीड आउट विद इन द कंट्री, ऑल टू अलाइन दीस टू कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स। मैंने सैंपल पेपर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि पहले ही पूरे मैंने एनसीईआरटी से कवर कर दिए थे, यही घुमा फिरा के देखने को मिलते हैं, बहुत ईजी थे। इसके बाद भाई हमारा आता है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका आंसर है। आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाले और बोर्ड में किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, आपको मजा आ जाएगा सुनकर। फिर इसके बाद डैश इज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी विद इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी विद अ वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ एज एंड सेक्स, place of residence, ethnic characteristics, tribe, language, religion, marital status, literacy and education, occupational characteristics, etc. भाई किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर भाई हम बात करते हैं 2021 के टर्म 1 जो हमारे 2021-22 के बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, वहां पर टर्म 1 का अगर हम सीबीएसई का सिलेबस वाला पीडीएफ चेक करते हैं तो इस चैप्टर से पॉपुलेशन कंपोजिशन उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब वो पीडीएफ में वो लिखना भूल गया या उन्हें डिलीट किया, भाई उन्हें क्लियर नहीं किया, लेकिन अगर हम पीडीएफ को पढ़ते हैं तो ये डिलीटेड है। तो भाई अभी आप पर डिपेंड करता है, आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन की, या सीधा असर्शन रीजन में आगे जाएंगे। टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोल देता हूं एक बार पढ़ लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमें रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने अलग से कहीं क्लियर नहीं किया कि पार्ट डिलीटेड है कि नहीं है। तो एक बार इसको आप पढ़ सकते हो, और अगर आप बाद में देख रहे हैं टर्म 1 आपका खत्म हो गया, आप चैप्टर के एमसीक्यू देख रहे हैं, तो फिर तो कोई बात बचती नहीं है। पूरा एनसीईआरटी हमने करा दिया है A to Z जितना चैप्टर का है। इंडिया अबाउट 68.8% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन डैश। तो भाई ये है हमारा विलेज। इंडिया 6,40,867 विलेजेस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। आगे पूरा इसको आप पढ़ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसके बाद a thorough examination of the pattern of distribution of rural population of India reveals that both at intrastate and interstate levels regulate the concentration of rural population is regulated by the
A, the relative degree of urbanization, B, extent of rural urban migration, C, both A and B, या D हमारा आता है none of the above। तो इसका आंसर है हमारा both A and B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, भाई कितने प्रपोर्शन की हम बात कर रहे हैं? इन इंडिया इज क्वाइट लो बट इज शोइंग अ मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड्स। तो ये 31.16% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, सैंपल पेपर में भी है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो ये हमारा है एनसीटी दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया इज द लैंड ऑफ डैश। According to Grierson Linguistic Survey of India 1903 to 1928, there were dash languages as many as dash dialects in the country। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, सबको कवर करेंगे। India in the context of modern India, there are about dash scheduled languages and number of non-scheduled languages। तो आप कंफ्यूज ना हो तो क्वेश्चन भी डाल दिया, आंसर भी डाल दिया है। India the land of linguistic diversity, फिर 179, 544 और फिर 22। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमंग द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस द स्पीकर ऑफ डैश हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स आर डैश बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स। तो भाई लार्जेस्ट हमको देखने को मिल जाते हैं हिंदी के, स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप संस्कृत है हमारा, और बाकी दो मैंने आपको पहले ही बता दिए क्वेश्चन में। फिर ये इंपॉर्टेंट एक हमारा बॉक्स आता है, द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज विच हैव देयर सब फैमिलीज एंड ब्रांचेस और ग्रुप्स। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फैमिली बताया, सब फैमिली बताया, ब्रांच ग्रुप भी बताया है और स्पीच एरियाज भी बताए हुए हैं। सोशियोलॉजी वाले भी बहुत रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उनको भी ये हमने पढ़ाया हुआ है। इसके बाद विच इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? तो है भाई हमारा इंडो आर्यन, अभी हमने बॉक्स देखा पीछे। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेस अफेक्टिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। तो भाई यहाँ रिलीजियन इसका आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Dash are distributed as major group in many states, except the district of state along Indo-Bangladesh border, Indo-Pak border, Jammu and Kashmir, hill states of northeast and in scattered areas of Deccan Plateau and Ganga plains। तो भाई हमारा इसका आंसर आ रहा है हिंदूस। इसके बाद डैश इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, मुस्लिम्स। अब नीचे पे देख लीजिएगा, है ना, दे फॉर्म मेजॉरिटी इन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप। उसके बाद रिलीजन लैंडस्केप, ये थोड़ा सा एक बॉक्स है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। इसके बाद द डैश पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री, क्रिश्चियन पॉपुलेशन। इसके बाद भाई अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, व्यूज बहुत होते हैं लेकिन लाइक कम होते हैं जिससे हमारी रीच कम हो जाती है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट शेयर तो आप कर ही देंगे। डैश आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ कंट्री, पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 6 की। तो इसका डैश एंड डैश द स्मॉलेस्ट रिलीजियन ग्रुप्स इन इंडिया हैव देयर कंसंट्रेशन ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ कंट्री। तो सिलेक्टेड एरियाज में कौन है भाई? जैन्स एंड बुद्धिस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। अब वो कौन से एरिया है वो मैंने नीचे डाल दिया है। फिर वहां पर हमने जोरास्ट्रियंस और बाकी ट्राइबल ग्रुप की भी नीचे बात कर दी है। फिर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर डैश स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। तीनों नाम बिल्कुल याद रखिएगा और यहाँ पर भाई ये इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर होती है। अब मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर के बारे में यहाँ दिया हुआ है। It is observed that in India the proportion of workers both main and marginal is only -%, leaving a vast majority of about 60% as non-workers। 39.8 इसका हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू बी हायर इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म द डेथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सैंपल पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन असर्शन रीजन में देखने को मिला है। ये ऊपर वाली लाइन को अलग कर दिया, नीचे वाली लाइन को अलग कर दिया। तो इसका आंसर भाई सबसिस्टेंस और नियर सबसिस्टेंस एक्टिविटीज, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें वाली देखने को मिल जाती है। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। Dash actually means engagement of an individual in farming, manufacturing, trade, services or any kind of professional activities. Occupational composition. इसके बाद the division of society into male, female and transgender is believed to be dash and dash, natural and biological. There are social construct and roles assigned to individual which are reinforced by dash institutions. Social institutions. नीचे और चीजें यहाँ पर इसके बारे में दी हुई है। The government of India has duly acknowledged the adverse impacts of these discrimination and launched a nationwide campaign called बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद ऑक्यूपेशनल यहाँ पर कैटेगरीज के बारे में बात कर दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर द नंबर ऑफ डैश वर्कर इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर, दो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन सम इंप्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ डैश इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो भाई हमारा आंसर है पहले का फीमेल और दूसरे का है विमेन। तो याद रखिएगा विमेन, हम यहाँ पर फीमेल वर्कर की बात कर रहे हैं, फिर नीचे पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन की हम वही बात कर रहे हैं। It is important to note that the proportion of worker in dash sector in India have shown a decline over the last few decades. Consequently, the participation rate in secondary and tertiary sector has registered an increase. Question में आंसर मिल गया है। एग्रीकल्चरल सेक्टर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है सेक्टोरल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना। फिर द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, लोएस्ट भाई अगर हम बात करें तो यहाँ गोवा हमारा आ जाता है।
नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर आ जाता है। अब असर्शन रीजन की बारी आती है। आपको पता होगा कि ऑप्शन आते हैं, तो मैंने ऑप्शन नहीं डाले। असर्शन है पॉपुलेशन डेटा कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशनली हेल्ड एवरी 10 ईयर कंट्री। नीचे बॉक्स में हमने पूरा पढ़ा था। इंडिया हैज अ हाईली इवन पैटर्न। इवन आ गया, बात ही खत्म हो जाती है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द फेज 1901 से 21, ये भी हमने देखा है, नोन एज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज। हाँ, हमने अभी पढ़ा। बोथ आर बर्थ रेट डेथ रेट वर हाई कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। बिल्कुल सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री। सही बात है। लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही देखा था इन द कंट्री। तो भाई दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। उसका रीजन क्या है भाई? पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और फिर ये बताना कि लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक ताल्लुक नहीं बैठ रहा ना। तो यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। अब केस स्टडी। अब भाई केस स्टडी मैंने एक डाला, उसके पीछे रीजन बता देता हूं। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस? परसेंटेज आपको बताया था। डैश इज एनालाइज्ड बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट। हमने अभी ये बॉक्स में देखा नेचुरल ग्रोथ। डैश गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर डिकेड। डिकेडल ग्रोथ रेट हमने अभी इसके बारे में पढ़ा। व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पर 2011 सेंसस? 1.64%। ये भी हमने पढ़ा, और ये पूरे आंसर हमको पैराग्राफ में भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा ये चीजें डालता नहीं। भाई इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और बाकी जल्दी इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी हो गया, सब हमारे चैनल पर आ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब आपको करना है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। लव यू ऑल। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुड टाइम, बाय बाय।